Assalamu alaikum, dear students of class 12th. So, dear students, today we shall discuss very important physical characteristic of transition elements, or we can say the transition series, and it is oxidation state and magnetic properties. तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लास 12 और टॉपिक है बेटा आज आपका कौन सा टॉपिक है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं? द टेंडेंसी of an element to lose or gain electrons in order to achieve noble gas electronic configuration. तो बेटा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली एक्सहिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस। तो वेरिएबल मीन्स कि different types of oxidation status are generally shown by the first transition series or the second transition series or third transition series. तो बेटा ये बहुत सारे किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाते हैं। जैसे हम एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेटस स्टेबल होते हैं और बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेटस ये दिखाते हैं। तो बेटा उसी को हम बोलते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे जनरली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस। The transition elements exhibit variable oxidation state that is they show number of oxidation status. It is found that +3 oxidation state is most stable oxidation state shown by first transition series. First transition series first transition series show oxidation status from +1
to +7. All the oxidation status of first transition series are shown as below. तो बेटा हम नीचे दिखा रहे हैं ये जो जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेटस है इस फैमिली के। तो बेटा यहाँ पे बात हो रही है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस, तो ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाती है, तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाते हैं बेटा। और इसी चीज को अब हम मेंशन यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे। तो बेटा ध्यान रखिएगा आप, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट की, एलिमेंट यहाँ पे क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेटस। ध्यान रखिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, बेटा जिंक। जैसे अगर हम स्कैंडियम की बात करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2, आर्गन 3d1 4s2, तो ये दिखाता है बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम की अगर हम देखेंगे 3d2 4s2, तो ये +3 और बेटा +4 भी दिखाता है। वेनाडियम की अगर हम देखेंगे ये है 3d3 4s2, तो ये +2 +3 +4 और +5 भी दिखाते हैं। तो क्रोमियम की है बेटा 3d5 4s1, और चूंकि यहाँ पे 1 है तो ये +1 भी दिखाता है, ये +3 भी दिखाता है, ये +4 भी दिखाता है, ये +5 भी दिखाता है, और +6 भी दिखाता है। बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेटस, दैट इज सच टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेटस आर जनरली शोन बाय दिस फैमिली। तो बेटा यहाँ पे अगर हम अब तो मैग्नीज पे चले जाएंगे, तो मैग्नीज का है 3d5 4s2 +2 +3 +4 +5 +6 और बेटा +7 तक ही चला जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो गए। अब अगर हम ये मैग्नीज की बात हो रही थी, आयरन की 3d6 4s2, तो ये +2 दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +4 भी, +5 भी, क्योंकि +2 फिर इसका और इसका एक, इसमें तो एक है +5 +6 तक। अब कोबाल्ट की अगर हम 3d7 4s2 +2 +3 +4 और +5, तो ये निकल 3d8 4s2 +2 +3 और यहाँ पे +4, कॉपर 3d10 4s1, तो यहाँ पे +1 और +2 ज़्यादातर ही दिखाता है।
+2 और +3। तो बेटा ये है ऑक्सीडेशन स्टेटस जनरली शोन बाय द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा आप कैसे निकालेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेटस? ये तो जैसे आप गोटा तो याद नहीं कर सकते हैं, तो बेटा आपने जस्ट इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर देखना है वहाँ पे कितने, मतलब वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे जब आप उनको रखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहाँ पे, और नेचुरली जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उतना ही उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो बेटा जैसे यहाँ पे हम अगर बात करेंगे 3D14S2, तो 2 और 1 हो गया +3। बेटा ऐसे हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेटस लिखते हैं। तो बेटा ये था अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेटस। अब है वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेटस अगर लिखने होंगे, जो तीनों फैमिलीज है, जो पहली फैमिली में होता है वही सेकंड फैमिली में होता है और वही थर्ड फैमिली में। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड आता ट्रांजिशन सीरीज, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो बड़ा लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो नीचे वाले फैमिलीज होते हैं वो बड़े ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाते हैं। जैसे ही इसने +7 दिखाया, तो नीचे आप +8 भी देखेंगे बेटा। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बेटा नीचे हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर बेटा हम देखेंगे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे बेटा दो किस्म के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूजुअली एक्सहिबिटेड बाय व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा एक जो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती है, डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं which are repelled by the magnetic fields and which move from stronger to weaker parts of the magnetic field. Or as per chemistry point of view, they always possess paired electrons in their respective orbitals. और बेटा दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जहां तक मसला है बेटा, substances which are strongly attracted by the magnetic fields and which move from weaker to stronger parts of the magnetic field. एंड एज पर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम यहाँ पे जिक्र करेंगे दोनों की। टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज are shown by transition elements. Number first, diamagnetic properties. The substances or elements, the substances or elements which are repelled by magnetic fields
The substances are elements which are repelled by magnetic fields and move from stronger to weaker parts of the magnetic field are known as diamagnetic substances. Diamagnetic substance. These substances possess unpaired electrons. These substances possess paired electrons. बेटा ये मसला है यहाँ पे, paired electrons in their orbitals, in their respective orbitals. जो इनके बेटा orbitals होते हैं respective orbitals, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बेटा जिंक या Zn2 पॉजिटिव, या अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पे है Sc3 पॉजिटिव, यहाँ Ti4 पॉजिटिव या Cd2 पॉजिटिव. अब आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर हमने ये एग्जांपल्स लिए तो ये सब के सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन प्योर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल. जैसे अगर हम जिंक की बात करेंगे तो जिंक का बेटा एटॉमिक नंबर है 30. तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो है आर्गन, फिर 3d10 4s2. जरा ध्यान रखिएगा डी में 10 है और एस में 2 है, तो प्योर है ना यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे डी में बेटा ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d है 3d10, 1 2 3 4 और 5, तो 2 2 2 2 और 2 और 4s का यहाँ पे एक ऑर्बिटल है उसमें भी 2. तो देखिए बेटा कि इसमें सब में प्योर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. तो बेटा यही एक खास बात होती है. तो सो फॉर एज केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं कि किसमें प्योर इलेक्ट्रॉन्स, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें प्योर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है second one. It is paramagnetic substances. जैसे बेटा हम बात करेंगे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे यहाँ पे. तो बेटा जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है द सब्सटेंसेस which are attracted by magnetic fields and move from weaker to stronger parts of the field, stronger parts of magnetic field. तो बेटा एज पर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू these substances contain, यही बड़ा
मसला है यहाँ पे these substances contain unpaired electrons in their respective orbitals. तो बेटा जो इनके ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज ऑलवेज इन ए कांस्टेंट सर्च ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू पेयर अप। तो बेटा दूसरे इलेक्ट्रॉन की ये कांस्टेंट सर्च में रहता है ताकि कहीं पे दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको मिले और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। दैट इज व्हाई दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इसमें Cr2 पॉजिटिव, Sc पॉजिटिव, Sc2 पॉजिटिव अनपेयर्ड होते इसमें भी, और यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव एटसेट्रा। जैसे अगर हम बेटा Cr2 पॉजिटिव की बात करेंगे, Cr, तो Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा है यहाँ पे 3d5 4s1। तो अगर आप Cr2 पॉजिटिव है, Cr2 पॉजिटिव 3d4 4s0, तो इसमें एक और इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो स्टिल यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें स्टिल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ऐसे ही आप बाकी में भी देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट। द अनपेयर्ड electrons are used to determine the magnetic moment. बेटा ये म्यू से हम डिटरमाइन करते हैं और म्यू होता है √n इंटू n+2 और यहाँ पे होता है Bm। तो बेटा यहाँ पे n क्या होता है, म्यू तो मैग्नेटिक मोमेंट है, वायर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर आपको अभी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इंटू 4+2, तो आप इसको ऐसे बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा Bm है बोहर मैग्नेट्रॉन, ये बेटा इसका यूनिट है, एंड Bm इज बोहर मैग्नेटन। तो बेटा ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा आपको हर किसी सीरीज के मतलब आपको डिफरेंट मतलब इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन स्टेटस नहीं दिखानी है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं। तो आपने क्या करना है, एक ट्रांजिशन सीरीज के बेटा अगर आपको वहां पे पूछा जाएगा तो किसी एक यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पूछा जाएगा बेटा आपको, तो बाकी का वही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी वही बेटा फिर मतलब ट्रेंड्स अप्लाई होते हैं जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।